अच्छा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मित्तल शाहपरा एंड आज का हमारा वीडियो हमारे देश के लिए। फ्रेंड्स, आजकल हमारे देश में एक अच्छा सा फैक्टर चल रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना। अच्छी बात है, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए ऑलवेज उत्सुक चाइना को हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। और भी अच्छी बात है, जितनी भी चाइनीज प्रोडक्ट है उनको हमें बॉयकॉट करना है। बढ़िया है, और इसकी सिर्फ डिमांड ही नहीं, उसका अमलीकरण भी होने लगा है। कितना बढ़िया है। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इसके लिए पूरी तरह तैयार भी है, हम रेडी भी है? वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन के अनुसार चीन महत्तम निकास कैपिटल गुड्स की करता है, वो भी हमारे भारत में, यानी कि वो दूसरे नंबर पर आता है कैपिटल गुड्स की निकास में। अब आप ही सोचिए, हम इतनी हद तक चीन पर डिपेंडेंट क्यों है? क्यों हम इंडियन कस्टमर्स चाइनीज प्रोडक्ट को इतनी प्रायोरिटी देते हैं? सभी चीज़ों में चीन अव्वल है, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कोई भी चीज़, सभी में चीन आगे। क्यों? हम भी स्किलफुल है, हम भी टैलेंटेड है, हम भी मास्टरमाइंड है, फिर भी हम क्यों उन पर डिपेंडेंट है? क्यों हम सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकते? क्यों हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो थिंकिंग है, वो विचार है, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते? हम चीन पर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि जब हम सो रहे थे तब चीन जाग रहा था। वो ऐसे क्योंकि चीन ऐसे ही रातों रात ही वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं बना है, वो उसने भी सिस्टमेटिकली कुछ अप्लाई किया है। चाइना जो इतना आगे है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम पूर्ण प्रतिबंध चाइनीज प्रोडक्ट पर नहीं लगा सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें सबसे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें चाइनीज प्रोडक्ट की समकक्ष ही कुछ किफ़ायती और गुणवत्ता सभर ऑप्शंस खड़े करने होंगे। फ्रेंड्स, हमें हमारे पीएम मोदी जी ने एक अच्छा सा वर्ड दिया है, आत्मनिर्भर भारत। वो हमें आत्मनिर्भर बनने को बोलते हैं। हमें भी देश बदलना है, हमें भी आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे? कैसे हम कर सकते हैं? वो ऐसे कि हम अपनी स्वदेशी चीज़ें का इस्तेमाल करें। हम हमारे देश में जो भी चीज़ें बनी है उसको हम यूज़ करें। मैं ये नहीं कहती कि आपको अदर कंट्रीज़ की कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, लेकिन एज पॉसिबल एज जितना भी पॉसिबल हो सके हमें हमारे देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, राइट? और इतना ही नहीं, हम हमारी इस चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे देश को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडियन आर्मी को भी हम हेल्प करेंगे। वो ऐसे कि हमारे पैसों से इंडियन आर्मी है वो आगे बढ़ सकती है और दुश्मन देश के सामने लड़ने के लिए सशक्त भी बन सकती है। और इसके लिए हम यंग जनरेशन को कदम उठाने होंगे। और यंग जनरेशन को मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम ही तो है जो हमारे देश के भविष्य है। लेकिन आज की यंग जनरेशन को अगर सोचा जाए तो उसको कहीं भी रहना है, किसी भी देश में जाकर रहना है, लेकिन भारत में नहीं रहना है। क्यों? उसको कहीं भी सेटल होना है, फॉरेन में सेटल होना है, पर हमारे इंडिया में नहीं। क्यों? बस उसको तो आगे ही जाना है, लेकिन अदर कंट्रीज में, राइट? अब आप ही सोचिए, अमेरिका में जितने भी डिग्री धारक है उसमें से सबसे ज़्यादा भारतीय है, यानी कि 21% इंडियंस आर डिग्री होल्डर्स। अब इतनी सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति अदर कंट्रीज में होंगे तो हमारे देश का विकास कौन करेगा? कौन आगे बढ़ाएगा हमारे देश को? यह भी तो सोचना चाहिए। और सबको लग रहा है कि इंडिया में कुछ फ्यूचर नहीं है, फॉरेन में है, लेकिन आपको ये बता दूं, अगर हम इस करंट सिचुएशन के बारे में सोचें, अब आपका ये जो टाइम चल रहा है उसके बारे में सोचें, तो अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की फ्यूचर की कंपेयर में इंडिया की जो लाइफस्टाइल है, जो बिजनेस हब है, जो वैश्विक प्रवाह और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बिल्कुल अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। और इंडिया में भी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी की अपॉर्चुनिटीज़ है। और आप कुछ कंपेयर करिए, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ की कंपेयर में सबसे ज़्यादा यूथ, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन हमारे देश में है। वो तो हमारा बेनिफिट है। आप सोचिए, अगर हम इस यूथ पावर को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, अच्छा सा यूज़ करें, तो हमारा देश भी महासत्ता बन सकता है, राइट? हमारा मोदी जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, वो अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन हमें इसके लिए कुछ प्रयास करना है, कुछ आगे सोचना है। अब मोदी जी जो आत्मनिर्भर बनने को बोलते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली हमारे देश में भी है, लेकिन वो आत्मनिर्भर तो जरूर बनते हैं, लेकिन विदेश में रहकर, विदेश में सेटल होकर बनते हैं। अब ऐसे टैलेंटेड पर्सन भारत की बजाय अन्य कंट्रीज में रहेंगे तो हम इस टेक्नोलॉजी के युग में भारत का विकास कैसे कर पाएंगे? कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं?
इसीलिए हमें हमारे देश में ही रहकर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, उसको सपोर्ट करना है। हमें किसी भी देश पर डिपेंडेंट रहना पड़े ये हमें एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, मंजूर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से हमारी स्किल, हमारे टैलेंट, हमारे मटेरियल और हमारी प्रोडक्ट के लिए अदर कंट्रीज़ को हम पर डिपेंडेंट होना पड़े। कुछ ऐसा करना है और तभी तो हमारे मोदी जी का ये आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार कर पाएंगे। ठीक है, हमारे इस यूथ पावर को हमें अच्छी दिशा में डायरेक्ट करना है, अच्छा सा यूज़ करना है ताकि हम आगे बढ़ सके, महासत्ता की लाइन में हो सके और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ सके। ठीक है, और इस यूथ पावर को हमें इंडियन पावर में कन्वर्ट करना है। हमारे इस यूथ पावर के ज़रिए हमें इंडिया को सुपर पावर कंट्री बनाना है और ऐसा हम कर सके तो हम ज़रूर से हम आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को भी एक नई दिशा दिखा सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।